फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। धृतराष्ट्र से शादी करने के बाद गांधारी ने प्रण लिया कि वो अपनी आंखों पर पट्टी रखेगी, कभी नहीं खोलेगी। लेकिन 2 बार उन्होंने अपने आंखों के आगे से पट्टी हटाई। ये कौन से मौके हैं, चलिए जानते हैं। हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से उनकी शादी हुई। चूँकि वह जन्म से ही अंधे थे, लिहाजा उनकी पत्नी बनने के बाद गांधारी ने प्रण लिया कि वह भी आँख पर पट्टी बांध लेगी ताकि अपने पति की नेत्रहीनता को खुद भी अपना सके। उन्होंने यह फैसला लिया कि वह उस दुनिया को नहीं देखेगी जिसे उनके पति नहीं देख सकते। अपने विवाह के दिन से ही उन्होंने खुद को नेत्रहीन बना लिया, जिसके बाद उनके जीवन में 2 अवसर ऐसे आए जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोली थी। गांधारी के बारे में कहा जाता है कि वह अंतर्ज्ञान से जानती थी कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। भीष्म ने गांधारी के गुणों और कुरुवंश के गौरव को देखते हुए इस विवाह का प्रस्ताव, जिसे गांधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया और शकुनी को विवाह स्वीकार नहीं था। आंख पर पट्टी बांधकर गांधारी अपने पति के साथ समान धरातल पर रहना चाहती थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि गांधारी ने ऐसा करके एक नेत्र व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य किए गए जाने पर इस तरह का अपना मौन विरोध किया। अगर वो ना कर देती तो गांधारी का और हस्तिनापुर के बीच भयंकर होता, जिसमें कि उसका पूरा खानदान खत्म हो जाता। हालांकि गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृढ़ता, त्याग और पतिव्रत धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी दिखाता है। गांधारी आंखों पर जो पट्टी पहनी हुई थी उसका जिक्र महाभारत में आया है। कम से कम 2 बार उनकी आंखों को पट्टी उतरने का जिक्र आया है। वह दोनों बहुत खास क्षण थे और जब उन्होंने आंख से पट्टी हटाई तो वह मौके ऐसे थे जिसे हर कोई शब्द रह गया। महाभारत के स्त्री पर्व में प्रसंग है जहाँ युद्ध के बाद गांधारी अपने मित्र पुत्रकों के विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती। कुछ व्याख्यानों में कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्र को मृत देखा। इस समय वह अंदर से अंदर गुस्से में थी। उनके सामने जो आता वह गुस्से से ही उसे देखती थी, लिहाजा उस समय भगवान श्री कृष्ण को उनके सामने नहीं आने के लिए कहा गया था। दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती थी। कुछ व्याख्यानों में कहा गया है कि उनको बहुत तेज गुस्सा आया था। जब उन्होंने पट्टी बांध ली तब भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए। आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद गांधारी अंदर से धधक रही थी। वह तपस्विनी थी। गांधारी की तपस्या से संयम, धैर्य और त्याग का भी समावेश था। हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय दृष्टि का प्रयोग करके उन्होंने पांडवों को शाप देने की कोशिश। कहा जाता है श्री कृष्ण ने गांधारी की उस शक्ति को नियंत्रित किया। तब गांधारी को अपनी पट्टी के निचले ओर से केवल युधिष्ठिर का पैर का अंगूठा नजर आया और वह गांधारी के ताप के कारण काला पड़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ही उनका गुस्सा श्री कृष्ण पर उतरा और पांडव बच गए। महाभारत में कहा जाता है गांधारी ने पहली बार आंख से पट्टी महाभारत युद्ध से पहली हटाई। तब उन्होंने पुत्र दुर्योधन को अपने सामने वस्त्रहीन यानी नग्न अवस्था में आने के लिए कहा। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन और कौरवों के अधर्म रवैये के कारण चिंता थी। वह जानती थी कि युद्ध में पांडवों की सेना विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन बहुत शक्तिशाली है। माँ की भावना और तपस्या की शक्ति के कारण गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध में अजय बनाने की कोशिश की। गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया, उसे नग्न अवस्था में उसके सामने आने को कहा। उसका कारण यह था कि गांधारी अपनी तपस्या से प्राप्त देवी शक्ति का प्रयोग करके दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर करना चाहती थी। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वह जिस अंग को देख लेती वह अजय हो जाता। दुर्योधन अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए नग्न अवस्था में जाने को तैयार था, लेकिन रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोका। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि अपनी माता के सामने पूरी तरह नग्न जाना अनुचित है और लज्जाजनक है। श्री कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने अपनी जंघा को विशेष कमर के नीचे के हिस्से को कपड़े से ढक लिया, केले के पत्ते से। जब दुर्योधन गांधारी के सामने आया तब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई जो उन्होंने वर्षों से पहनी थी। उनकी तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि उनकी पट्टी से दुर्योधन के शरीर के उन हिस्सों को जिन्हें उन्होंने देखा वज्र के समान कठोर हो गया। लेकिन चूंकि दुर्योधन ने अपनी जंघा ढकी हुई थी वह हिस्सा उनकी दृष्टि अछूता रह गया और कमजोर रह गया। यही कमजोरी के बाद युद्ध में दुर्योधन की हार का कारण बनी। भीम ने युद्ध के अंतिम चरण में 18वें दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार किया, जिससे वह परास्त हो गया, क्योंकि भीम ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उसकी जंघा नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं शांत होगा।
कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुछ सालों तक गांधारी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में रहे। फिर वो जंगल चले गए, वहाँ पे वन में कठोर तपस्या करने लगे। फिर एक दिन जंगल में आग लग गई और गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती उसी जंगल की आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार गांधारी का अंत हुआ और धृतराष्ट्र का भी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस मौके पर गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी